क्या महाराष्ट्र में बाजी पलट जाएगी? क्या एमवीए गठबंधन एनडीए को हरा देगा? लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी है और इस बीच एक सर्वे आया है जिसमें यह बताया गया है कि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में सवाल तो यही है कि जो एमवीए गठबंधन यानी एनसीपी का एक गुट, शिवसेना का एक गुट और कांग्रेस ने जो एमवीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया है, क्या वो एनडीए को हरा देगा? आइए सर्वे में क्या है जानते हैं। ये सर्वे किया है मेट्रोराइज ने। कुल महाराष्ट्र में सीटें हैं 48 और 48 में से इस सर्वे के अनुसार एनडीए को सीटें मिल रही हैं 45 और एमवीए सिर्फ 3 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यानी कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन एमवीए को मात दे देगा। आपको याद हो, अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान एमवीए में नहीं हुआ है, जबकि एनडीए काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है इस वक्त और उसका रिफ्लेक्शन हमें इस सर्वे में दिख रहा है कि मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक एनडीए 45 जबकि एमवीए 3 सीटों पर सिमट सकता है। पिछले बार के चुनाव की बात करें यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में एनडीए ने 41 सीटें जीती थी और जबकि यूपी उस समय यूपीए था, यूपीए को 5 सीटें मिली थी और अन्य को 2 सीटें मिली थी। लेकिन यहां आप देखेंगे कि सीटें बढ़ रही हैं एनडीए की। ये क्यों बढ़ रही हैं? एनडीए में पिछली बार सिर्फ शिवसेना थी, बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन था, जबकि यूपीए में कांग्रेस के साथ एनसीपी का गठबंधन था। और इस बार क्या हुआ है? इस बार शिवसेना का एक गुट यानी कि शिंदे गुट बीजेपी के साथ है और एनसीपी का भी एक गुट यानी अजीत पवार का गुट वो भी एनडीए के साथ है। यानी 2 पार्टियां 2 हिस्सों में बट गई हैं और दूसरा गुट एमवीए के साथ है, यानी शरद पवार का गुट और उद्धव ठाकरे का गुट एमवीए के साथ है। तो हो सकता है यही वजह है, यह अनुमान लगाया गया है कि इस बार एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं। मेट्राइज सर्वे का कहना है इस बार महाराष्ट्र में फायदा होने वाला, ये जो 2 भागों में पार्टियां बटी हैं इसका फायदा एनडीए ले जाएगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी और यूपीए को 5 सीटें मिली थी और इस बार एनडीए को 45 सीटें मिलती दिख रही हैं जबकि एमवीए को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि पोल में साफ है, सर्वे में साफ है कि एनडीए को साफ साफ इसका फायदा मिल रहा है, शिंदे गुट का और अजीत गुट का, जबकि एमवीए को नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि अंतिम नहीं है, अभी चुनाव को समय है, अभी सीट शेयरिंग का ऐलान भी बाकी है। अंतिम बैठक एमवीए ने कर ली है लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का कोई ऐलान नहीं किया है। अंतिम नतीजा क्या होगा? क्या ये नतीजे पलट जाएंगे? क्या पूरी बाजी ही पलट जाएगी जो कि अनुमान में बताया गया है? क्या ये एमवीए अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ा देगा? ये तो अंतिम नतीजा ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।